हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल में। और मैं आपकी दोस्त आपके सामने हाजिर हूँ एक महत्वपूर्ण विषय के साथ। तो दोस्तों, हम लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की चीज़ें सर्च करते रहते हैं। हम धन के लिए, संतान के लिए, जॉब के लिए, हेल्थ के लिए बहुत कुछ सर्च करते हैं। लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी विषय है जिस पर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है, और वो है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों का ध्यान उधर लेकर जाना चाहती हूँ कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें अपने जीवन में बिल्कुल नहीं करना चाहिए और उसके ऊपर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। तो वो 6 पॉइंट्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारे माता पिता। तो उनका हमें कभी भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, उनका अपमान हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। और हमें पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए साक्षात भगवान हैं और वो सूर्य और चंद्रमा हैं। आपको किसी भी ग्रह नक्षत्र से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर माता पिता हैं तो आप समर्पित होकर उनकी सेवा कीजिए, और आपको जो चाहिए वो देने में भी वो सक्षम हैं। तो दोस्तों, आप सोचेंगे कि एक साधारण से इंसान आपको क्या दे सकता है। वो आपको वो सब कुछ दे सकता है जो ऊपर वाला भी नहीं दे सकता। सच मानिए मेरी बात, सच मानिए ये। वो आपको सब कुछ देने में सक्षम है। वो आपको ज़मीन से आसमान तक उठाकर ले जाने की ताकत रखते हैं। बस आप अपने श्रद्धा के साथ उनकी सेवा में लग जाइए। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि हमें कभी भी अपने गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। अब वो गुरु चाहे शिक्षा का हो या दीक्षा का। गुरु का अपमान करके हम लोग भगवान बृहस्पति का पूरी तरह से स्थिति खराब कर लेते हैं, और हमारा जो विस्डम है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, हमें अपने गुरु का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए और इससे बचना चाहिए, क्योंकि गुरु निंदा जो है वो बहुत ही खराब चीज़ होती है, और उससे भी आजीवन हम परेशान रहते हैं। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, वो यह है कि हमें महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि मैं महिला हूँ तो इसलिए बोल रही हूँ, तो बिल्कुल नहीं। महिलाओं को भी महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका वीनस खराब हो जाता है, और इसके बाद आप भौतिक चीज़ों के लिए तरस जाते हैं। तो आपको वीनस को ठीक रखने के लिए समाज में महिलाओं के प्रति अपना अच्छा दृष्टिकोण रखना चाहिए, और कभी भी इधर का बात उधर और चुगली वगैरह जैसे चीज़ों से बचना चाहिए। और इस तरह से आप अपने शुक्र को अच्छा रख सकते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट था। और दोस्तों, अभी चौथा पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ। चौथा पॉइंट ये है कि हमें अपने बेटी बहन का भी अपमान नहीं करना चाहिए। बेटी बहन का अपमान क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये बुध ग्रह से संबंध रखती हैं, और बेटी बहन जब नाराज़ हो जाती हैं तो बुध ग्रह खराब हो जाते हैं, और बुध ग्रह खराब होते हैं तो आपका प्रथम चक्रा यानी रूट चक्रा खराब हो जाता है। आपके घर में धन दौलत का आगमन खराब हो जाता है, और आप स्टेबलिस्ट जो कहते हैं, स्टेबिलिटी वो नहीं रहता, और आप एक तरह से डर भय और अनेक तरह के गलत चीज़ों से फंस जाते हैं। तो दोस्तों, हमें प्रेजेंट में नहीं पता चलता कि ये छोटी छोटी बातें काम करती भी होंगी, लेकिन देखिए कर्म जो है वो धीरे धीरे अपना असर दिखाता है। तो इसीलिए प्रेजेंट में ऐसा कुछ ना करें जिसका फ्यूचर में हमें बुरा परिणाम देखने को मिले। और इस तरह से पांचवा जो पॉइंट है दोस्तों, वो ये है कि जो लोग शरीर से सक्षम नहीं हैं, वो किसी तरह से लाचार हैं, परेशान हैं, उनका हमें ना तो मजाक उड़ाना चाहिए, ना तो उनका दिल दुखाना चाहिए, ना उन्हें किसी भी तरह से परेशान करना चाहिए। क्योंकि वो उनकी जो बद्दुआएं हैं वो हमें तकलीफ़ में डाल सकती हैं। तो इसीलिए हमें जहाँ तक हो सके उनका हेल्प करना चाहिए और उनको परेशान करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, छठा जो पॉइंट है मेरा, वो ये है कि हमें धर्म के ऊपर कभी भी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। धर्म के ऊपर, किसी भी धर्म के ऊपर हमें टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभी बहुत ही
नासमझ हैं और हम छोटे हैं, उस परमात्मा को जानने में हम इतने काबिल नहीं हैं। ये जो तरह तरह के धर्म हमने बना रखे हैं उसे ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। वो एक है, वो एनर्जी है और वो पूरे यूनिवर्स को चलाते हैं। और आप धर्म के नाम पर लड़ते हो, झगड़ते हो तो अपना कर्म खराब करते हो। अगर आप बुरे कर्म कर रहे हो तो वो आपको बचाने भी नहीं आएंगे, ये याद रखना। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरा किसी भी तरह के तुम्हारे कर्मों से लेना देना नहीं है, ना मैं देता हूँ ना मैं छीनता हूँ, ये सब कुछ तुम्हारा कर्म ही डिसाइड करता है। तो इसलिए दोस्तों, हमें धर्म के ऊपर किसी भी तरह के टिप्पणी करने से बचना चाहिए। तो ये छः पॉइंट था जो बहुत ही ज़रूरी है और इसके विषय में बताना ज़रूरी था, इसलिए मैं आप लोगों के सामने आई। और दोस्तों, ये चीज़ें जो है ये हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। और हमारे बुरे बुरे कर्म जो है वो एक दिन में नहीं दिखते, वो कहीं ना कहीं असर ज़रूर दिखाते हैं। तो इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक हमें अपने कर्मों पर ध्यान रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।